यीशु कफरनहूम नाम के इलाके में एक घर में थे। यह सुनकर बहुत से लोग वचन सुनने और रोगों का उपचार देखने के लिए इकट्ठे हो गए। इतनी बड़ी संख्या होने के कारण जगह नहीं बची थी। यहाँ तक कि दरवाजे के बाहर भी खड़े होने के लिए जगह नहीं थी। वहाँ एक लकवे के रोगी को 4 लोग लेकर आए, परंतु भीड़ के कारण वह उसे यीशु के निकट ना पहुंचा सके। किसी ने भी उन्हें रास्ता नहीं दिया, परंतु उन चारों ने हार नहीं मानी। उन्होंने यीशु से मिलने का मन बनाया हुआ था। घर के चारों ओर देखने के बाद वे उस लकवे के रोगी को छत पर ले आए। उस समय इजरायली घरों की छतें लकड़ी के टुकड़ों की परतों से बनाई जाती थी। उन्होंने एक एक कर टुकड़ों को हटाया और जिस चटाई पर वह आदमी लेटा हुआ था उसे ऊपर से नीचे उतारा। घर के अंदर के लोग इस व्यवहार को देखकर हैरान थे। लोगों ने उनके व्यवहार की आलोचना भी की। बाइबल कहती है कि यीशु ने उनके विश्वास को देखा, ना कि उनके व्यवहार को। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, बेटे, तेरे पाप क्षमा हो गए। जल्द ही आसपास का माहौल शांत हो गया। वहां हर कोई यीशु ने जो कहा था उसका अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था। अब कुछ शास्त्री मन ही मन सोच रहे थे कि परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे क्या सोच रहे हैं और उन्होंने उससे कहा, क्या आसान है इस लकवे के रोगी से कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या फिर ये कहना, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। भीड़ को उम्मीद रही होगी कि यीशु बस ये कहेंगे कि उठ, अपनी खाट उठा और चल, क्योंकि ये केवल यीशु के द्वारा ही हो सकता था। हालांकि यीशु ने खुलासा किया कि उसने इससे कहीं अधिक और कठिन काम किए थे। उसने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। इससे ये पता चलता है कि यीशु पृथ्वी पर क्यों आए। अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी को चंगा किया जा सकता है, लेकिन पापों की क्षमा कोई नहीं दे सकता। यीशु ने जो कहा वह लोगों की समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की आशा ही नहीं की थी। आखिरकार यीशु ने उस आदमी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और घर चला जा। फिर वह उठा और बाहर चला गया। जब हम बाइबल में यीशु के वचन को पढ़ते हैं तो यदि हम अपनी सोच और अपनी जिद पर अड़े रहते हैं तो हम यीशु के वचनों को सही रीति से ना जान पाएंगे। यीशु वो है जो हमारी सोच से भी बड़ा और हमारी कल्पनाओं से भी अधिक अद्भुत कार्य करता है। ये याद रखना कि हमें बचाने वाला, हमें बनाने वाला और हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर का वचन एक विशाल और अद्भुत कहानी है जो हमारी सोच से भी परे है।